हाँ जी, बताइए आप कहाँ से आए हैं आप लोग? हम ये जमुना पार से आए हैं, कुरेजी से। वहाँ पे आपका विधानसभा कौन लगता है? हमारा लगता है अपना शादरा। शाहदरा? हाँ, शाहदरा तो बहुत चर्चा में कल से है, हाँ जी, वहाँ परसों से, बताइए। कि वहाँ पोलिंग बूथ, अरे वोट काट रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ये है कि जो बंदे वहाँ पे हैं सिर्फ उन्हीं का ही वोट नामांकन हो रहा है। बाकी जो देखने वहाँ पहुँच रहे हैं 100 बंदों के नाम आ रहे हैं उसमें, और हैं वहाँ पे 4 बंदे, सिर्फ नाम आ रहे हैं। हमारा रिपोर्टर गया था, लोग कह रहे थे हम 15 साल से रह रहे हैं, हमारा मकान है ना, वोट काट दिया, ऐसे भी लोग नहीं, हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है हमारे यहाँ, ऐसा कुछ नहीं है। जो है वही है। फालतू के लोग अगर उसमें आ सकते हैं, लेकिन जितने बंदे हैं उन्हीं का नाम आएगा। अरे शाहदरा का हवा कैसी है? हमारा तो वही है, अपना एक ही है, बीजेपी। खुले चौड़े में आ रही है इस बार? आएगी, क्यों नहीं आएगी, सीना ठोक के आएगी। पिछली 3 बार जैसी रही वैसी लड़ाई तो नहीं होगी, इस बार तो लड़ाई होगी दिल्ली में, लगता तगड़ी है। लड़ाई होगी, बिल्कुल तगड़ी लड़ाई होगी। और क्या, लेकिन इस बार आप कहो ना, ये फ्री के पानी में पीछे जा रहे हैं, सारी चीजें फ्री के सोच रहे हैं, ये बेकार की चीजें हैं। ये बताएंगे, बस में चलते हैं आप? बस में बहुत कम है। बहुत कम। ऑटो में ऑटो में जाती हूँ, हनुमान मंदिर, मंदिर से घर, बस, इससे आगे नहीं। ये जो केजरीवाल की सरकार आपको कुछ काम करती दिखाई देती है? कुछ भी नहीं करती, वो तो दुकानें खोलती है ना दारू की, एक के साथ एक फ्री, एक के साथ एक फ्री करते हैं वो तो। हमें कुछ पुरानी तो फ्री हो गई, नहीं, पुरानी तो हो गई, लेकिन फ्री की राजनीति करके हो रही है। हमें फ्री नहीं चाहिए। चलिए ठीक है, आप कहाँ से हैं? हाँ सर। नहीं, हम लोग तो यूपी से हैं, बदायूं से। कोई बात नहीं। हाँ, बधाई आपको से। देखते हैं तो आज यहाँ दिखेगा तो अपने का यहाँ देख के बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि हम रोज देखते हैं आपको 6 बजे से। अरे बहुत वहाँ बधाई में। जी, बधाइयों में। अच्छा, कोई बात नहीं। यहाँ घूमने आए हुए हैं। अरे आज तो पूरा दिल्ली लग रहा है यहीं आ गया है। हाँ, गलत बहुत ज्यादा भीड़ है। संडे है ना, खाना ठंडा हो जा रहा है जब तक यहाँ नहीं मिल रहा है, इतनी लंबी लंबी लाइन लग गई। बाहर आ गए। तो बहरहाल आप लोग यूपी से आए हैं, यूपी में सब ठीक चल रहा? बढ़िया है, आप बढ़िया है, सब बढ़िया है, वरना तो कुछ कहने। चलिए, तो मैं दिल्ली में जरा दिल्ली का तो कुछ हम कब आते नहीं, कभी घूमने आते हैं तो आते हैं। कोई बात नहीं। आप दिल्ली से हैं? हाँ सर। आप? दिल्ली वाइफ। ओहो, हाथ मिला लो यार, रोज आपका प्रोग्राम देखते रहते हैं। अरे चलिए आप छोड़िए तो। हाँ, बेटियां हैं हमारे। अच्छा, हेलो करो सर से। आपको डेली देखते हैं सर। हेलो 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 देखते हैं, सुनते हैं, शेक हैं। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। चलिए, आज God आपसे ईश्वर चाहता है वही मुलाकात होती है, कभी महाराष्ट्र में, कभी हिमाचल में, तो कभी यूपी में आप दिखते हैं। हाँ, मैं घूमता रहता आज हूँ। बच्चों को घुमाने लाए तो देखिए क्या डेस्टिनी है कि आपसे यहाँ मुलाकात। अरे हम तो घूमते रहते हैं सर, आजकल दिल्ली में ही है। जब जहाँ चुनाव होता है आमतौर पे हम उधर जाते हैं। अब दिल्ली है तो अगले 2-3 महीने ही देखिए, और वो देखिए। नहीं, आपका ये तरीका कि लास्ट आदमी से जाके आप व्यू लेते हैं, तो ये आपका बहुत ही अच्छा है। देखिए, बहुत नाराज हो जाता है। ड्रामेटिक है थोड़ा भी। हाँ, अब थोड़ा अरे वो केजरीवाल पर, केजरीवाल के समर्थक है। हाँ, वो जजमेंटल होगा, वो कह रहे हैं फ्री पर, तब से भड़के हुआ। तो आप दिल्ली में रहते हैं ना? जी सर। आपका विचार क्या है? नहीं, दिल्ली में आमतौर पे अभी चुनाव काफी टाइम है, लेकिन जब कोई सरकार लंबे समय तक रहती है तो एक आम लोगों से ये पूछा और समीक्षा की जा सकती है कि 10 साल पहले केजरीवाल जिन बातों को कह के, जिन वायदों को, जिन उम्मीदों से दिल्ली ने उनको 67 सीटें दी, दोबारा भी 62 सीटें दी, 10 साल के बाद आप कहाँ पाते हैं उनकी सरकार को? और अगर आपको नंबर देना हो तो 10 में से कितने देंगे? देखिए, मैं केजरीवाल जी को 10 में से 8 नंबर दूंगा, और उसके पीछे रीज़न भी है। वो रीज़न ये है कि केजरीवाल जी ने आने के बाद सबसे पहले जो हमारा वीकर सेक्शन है सोसाइटी का, गरीबों का, उसमें कोई भेदभाव नहीं कि कौन किस कम्युनिटी से है, कौन स्टेट से है, जो दिल्ली में रह रहा है, और जो हमारा ऐसा वर्ग है कि जो 10 से लेकर 20,000 रुपए तक जिसकी फैमिली इनकम है, उसको उन्होंने करीब 2,000 रुपए का रिलीफ दिया।
ये आज मैं सत्यता बताता हूँ आपको, ये हकीकत है और सच्चाई भी है। एक गरीब आदमी जो 15 से लेकर 20 हज़ार कमाता है और एक झुग्गी में रहता है, अगर उन्होंने गैस के इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से और दूसरे जो रिलीफ्स हैं उनके माध्यम से अगर उसके बजट में 2000 रुपये का लोअर साइड में करेक्शन कर दिया तो वो तो उसको दुआएं देते होंगे। वो अपना बच्चों को ट्यूशन भी लगा पा रहा है, आज वो अपने बच्चों को दूध भी पिला रहा है। तो ये तो उन्होंने किया। अब जो बड़ी समस्याएं हैं स्टेट की और देश की हैं वो इतने पुराने रोग हैं महंगाई के, और वो जॉइंट एफर्ट से जाएंगी। वो केजरीवाल आ जाए या कांग्रेस गवर्नमेंट आ जाए, बीजेपी, वो उसको दूर नहीं कर सकती। लेकिन केजरीवाल जी के जो हाथ में था, जो पहला जो जिस पे हमारे प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि गरीब गरीब गरीब, लेकिन जो पहला कदम केजरीवाल ने उठाया वो ये था, और ये बड़ा ही एक जो गॉड बिलीवर्स होते हैं, आई थिंक वो ऐसे ही कदम उठाते हैं पहले। तो आई अप्रिशिएट हिम। और मुझे एक रेस्ट उनके जो दूसरे ट्रांसपोर्टेशन में भी अच्छा काम किया उन्होंने। आज देखिए इलेक्ट्रिसिटी बस उन्होंने रिप्लेस कर दी। बहुत चैलेंजेस है दिल्ली में। देखिए फ्री में जो दे रहे हैं, इसके अलावा लोग कहते हैं कि दिल्ली देश की राजधानी है, इसका जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर में विकास होना चाहिए था, दूसरे जगहों पर होना चाहिए था, उतना नहीं हुआ। और एक ये कहते हैं कि ये भ्रष्टाचार के नायक बन करके आए थे लड़ाई के, और इन पे ही इतने ज्यादा आरोप इनकी सरकार पे लग गए। अभी एक महिला शराब की बात कर रही थी उनके, तो ये छवि जो पहले की थी उससे अब उनका डेंट हुआ है या अभी इंटैक्ट है उनके वोटरों में? देखिए, जिसका जो माइंडसेट है वो जवाब उसी तरीके से देगा और वोट भी उसी तरीके से करता है। ये सारी चीज़ें तो हर स्टेट में है, कहाँ नहीं है। लेकिन आज कुछ एक खास पार्टियों की बातें मीडिया ज़्यादा उछालता है, इसलिए उनको ज़्यादा पूछते भी हैं लोग। अदरवाइज तो अब एक कोई भी स्टेट का अगर आप एनालिसिस देखेंगे तो इट इज़ हैपनिंग एवरीवेयर। बट ये है कि जो कमज़ोर पार्टियां हैं या अपोजिशन की जो पार्टियां हैं, आज जो माहौल है उसको ज़्यादा उछाला जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। आप मैडम क्या करती हैं? मैं हाउस वाइफ हूँ। और आपका विचार क्या है? जो इनका है वही हमारा है। अरे कुछ तो अलग रखिए। हम तो बस में जाते हैं ना, वो फ्री है हमारे लिए, वो काफी है। अच्छा, तो केजरीवाल जी ने हम लोगों के लिए, लेडीज के लिए ये तो किया ना कि बस में फ्री है लेडीज के लिए, काफी है, हम लोग खुश रहते हैं बस। अभी मैं क्या था पीछे किराड़ी गांव में, वहाँ एक बुजुर्ग कहने लगे ये केजरीवाल ने फ्री कर दिया, औरतें अब घूमने ही ज्यादा जाती रहती है और एक बस से उतरती है दूसरे से घर। ऐसा भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है। नहीं, वो ऐसे कह रहे थे ऐसा। लेकिन हाँ, लेडीज के लिए फ्री किया है तो बेहतर ही है और अच्छा लगता है, कंफर्टेबल रहती हैं लेडीज कि ठीक है भाई, अगर 10 रुपए या 20 रुपए बचते हैं तो उनकी फैमिली के ही काम आते हैं वो। और देखिए, इसमें एक बेसिक बात यह है कि लोगों को दूसरी कांग्रेस और बीजेपी अदर पार्टीज कंफ्यूज करती हैं अपोजिशन में रहते हुए। केजरीवाल जी एक सीजन पॉलिटिशियन नहीं है, किसी भी पार्टी को सेटल होने में। क्या बात करते हैं, उतना तो सियासत का माहिर कोई है ही नहीं। वो कई बार जिसके साथ पार्टी बनाए सब कहाँ चलेगा किसी का पता नहीं। हाँ, जिसको जो उनके संस्था अभी सेटल हो रहे हैं, एक्सपीरियंस अभी 15-20 साल। देखो चुनाव जब जेल में थे तो इस्तीफा मांगते सब लोग कह दिया, ये भी रिकॉर्ड बना दिया, जेल में मुख्यमंत्री रहे और जेल छूट के आए, तुरंत उन्होंने इस्तीफा दिया। एलिगेशन वाली बात है, उसमें सभी को पता है, जहाँ सबका सोचना बंद होता। मैं हकीकत आपको बताऊं, ये कोशिश अपोजिशन पार्टीज की हमेशा से रही है कि इसकी और तो कुछ मिला नहीं उनके खिलाफ, इसके खिलाफ कोई भी इसकी इमेज खराब करो। ये टारगेट मेन है केजरीवाल का के खिलाफ लोगों का, आज उसकी अपोजिट पार्टियों का, कि इसकी इमेज ही दिल्ली में काम कर रही है। अगर वो हमने एक बार उनको उस पर असर डाल दिया तो फिर लोग तो उसकी इमेज आज तक खराब नहीं हो रही है। ठीक है, ये एलिगेशन बिल्कुल सही कह रहे हैं, चीज में इम्पोर्टेंट ये सही कह रहे हैं। उनकी कम से कम इस बारी 50% सीट आएंगी, 50%। रंजन साहब ये दिखाना जरूर, आपसे उम्मीद है। नहीं, हमारा कुछ करता नहीं है। अगर आप कभी अपशब्दों का प्रयोग गाली का ना हो तो मैं एक सेकंड भी एक सेकंड भी मैं नहीं एडिट करता हूँ। मैं बोलता हूँ कि केजरीवाल की इस वक्त 50% सीटें कहीं नहीं गई। कहाँ से आ रहे हैं इस समय आप? मैं यही सरस मेला देख रहा था। अरे यार, 50% मालूम है केजरीवाल को कितनी सीटें मिली हैं आज तक? आज तक क्या, पहले उसको 67 मिली थी। 95%, 90% सीटें मिले, 50% सीट। इमेज जो है इन्होंने खराब कर दी बीजेपी वालों ने, इस वजह से बता रहा हूँ मैं। अपने से करा है कि बीजेपी ने खराब? बीजेपी ने खराब किया है। पीछे पड़ गए। साजिश के हैं या मोनोपोली के हैं उनकी? बीजेपी की मोनोपोली है ना। केजरीवाल इतना खराब नहीं है जितना इन्होंने खराब किया उसको।
ये पूरी की पूरी गैंग मिल गई बीजेपी की उसकी इमेज खराब करने पे। अदरवाइज वो इतना उस पे इतने एलिगेशन, उसके मंत्रियों पे इतने एलिगेशन हैं। अरे तुम्हारे अपने मंत्रियों, अरे बिना उसी के लग जाता है एलिगेशन, कुछ तो रहता है, बिना आग के धुआं होता है। नहीं आग के धुआं इन्होंने ही तो जब इन्होंने लगाई है, धुआं भी इन्होंने धुआं भी इन्होंने ही दिखाया है। अदरवाइज वो इतना बुरा नहीं है। अच्छा सब्सिडी जो दे रहा है वो हमारी जनता के पैसे से दे रहा है, अपने घर से थोड़ी दे रहा है। अगर बस में फ्री महिलाओं को दे रहे हैं या बिजली में कटौती कर रहे हैं या पानी फ्री दे रहे हैं तो वो अपनी जेब से नहीं दे रहे हैं। अच्छा आप अंकल से ये पूछिए कि क्या दिल्ली बदल गई इनकी? आप तो पुराने दिल्ली से पहले, तो आप पहले की दिल्ली जब शीला दीक्षित जी के टाइम पे और आप अभी केजरीवाल जी के टाइम पे देखिए, बहुत चेंज हो गया दिल्ली में। काफी चेंज हो गया जी। मेरे को अंकल आपका नजरिया था? मेरे को 65 ईयर्स हो गए दिल्ली में रहते हुए। क्या बदला? दिल्ली में जो डेवलपमेंट है, लोग जो बाहर से आए हैं वो ये देख के आए हैं कि दिल्ली इज बेटर देन दी अदर स्टेट। क्यों आए हैं यहाँ?